देखिए 4.3 का नवा क्वेश्चन। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में समय पूछ रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि एक नल को x घंटे लगते हैं, दूसरे नल को क्या लगते हैं, y घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, माना कि एक नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटे व दूसरे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय y घंटे है। ठीक है, एक नल तो x घंटे में भर देता है और दूसरा नल y घंटे में उसको भर देता है। ठीक है, तो दोनों पानी के नल एक साथ एक हौज को कितने घंटे में भर रहे हैं, 9 सही 3/8 घंटे में भर रहे हैं। दिया है कि दोनों नलों द्वारा हौज को एक साथ भरने में लगा समय कितना है, 9 सही 3/8 घंटे। ये तो लग रहा है, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बनाएंगे तो 8 नाम 72 और 72 और 3 कितने हो गए, 75/8 घंटे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, अब अपने पहले क्वेश्चन किया था एक मजदूरों का, और भाई एक काम को इतने मजदूर इतने दिन में कर सकते हैं। उसमें मैंने बात की थी कि कार्य और समता की, ये समता ज़्यादा होगी तो कार्य कम दिवस में ही पूरा हो जाएगा, और समता कम होगी तो काम को पूरा करने में समय ज़्यादा लगता है। वैसे ही यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इन दोनों नलों की हम समता की बात करते हैं। ठीक है, जिस नल में हौज को भरने में क्षमता ज़्यादा होगी उस समय क्या लगेगा, उसको कम लगेगा। ठीक है, और जिसमें क्षमता कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा। दोनों नल एक साथ भरेंगे तो क्या होगी, एक तरीके से क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी, हौज क्या होगा, जल्दी भर जाएगा। तो ये मैं समता की बात करूंगा इसकी, दोनों नलों की, तो समता ये जो समय लग रहा है इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी, कि समता और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, तो दोनों नलों की मैं यहाँ क्या निकाल लेता हूँ, समता निकाल लेता हूँ, अर्थात दोनों नलों द्वारा या दोनों नलों की सम्मिलित, दोनों के एक साथ काम ले रहे हैं ना, तो सम्मिलित समता कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, कितना हो जाता है, 8/75। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो समता होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, तो इसका व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, अब समता देंगे, इसकी समता कितनी है, x घंटे लेता है ना, तो इसकी समता कितनी है, 1/x। दूसरे नल को हौज को भरने में कितना समय लगता है, y, तो उसकी समता कितनी हो जाएगी, 1/, और दोनों की समताओं का जोड़ कितना होना चाहिए, 8/75। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है,
ये पहला समीकरण हो गया। अब इसमें हमें आगे बता रखा है कि बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। भाई जो बड़े व्यास वाला, तो मैं यहाँ पे बड़े व्यास मान रखा हूँ, जो पहले वाले नल है इसको बड़े व्यास मान यहाँ लिख देते हैं, जहाँ x का मान अपन ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं। ठीक है, तो बड़े व्यास का मतलब है कि जो नल है वो ज़्यादा बड़ा है, तो बड़े में पानी ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो वो समय क्या लेगा, कम लेगा। समय क्या लेगा, कम लेगा। ठीक है, यहाँ समय ज़्यादा कौन सा है, x घंटे। समय कम किसका है, y का। मैंने यहाँ लिख दिया है कि x बड़ा है किससे, y से। ठीक है, तो समय कम कौन सा है, ये, इसका मतलब बड़ा पाइप कौन सा है, ये दूसरे वाला, और छोटे वाला कौन सा है, ये x। ठीक है, ये छोटा है तभी तो समय ज़्यादा है। ठीक है, तो बड़े वाले पाइप को भरने में जो समय लगता है वो छोटे वाले से कितना कम लगता है, 10 घंटे कम लगता है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है कि ये जो इन दोनों का अंतर है, हाँ काजल गुजर है, काजल गुजर है जिसका नाम है, लिस्ट दिया था मैं सुबह, पहला अधिक। ठीक है, तो ये जो दोनों समय का अंतर है वो अंतर कितना होगा, 10 घंटे दिया है। दोनों नलों द्वारा हौज को भरने में समय का अंतर, बनने में लगे समय का अंतर, कितना दे रखा है, 10 घंटे दे रखा था ना। इसका मतलब ये जो x माइनस वाई है, इस x माइनस वाई में कितना है, 10। ठीक है भाई, 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है कौन, जिसका व्यास कम है। ठीक है, तो x माइनस वाई का मान कितना है, 10। समीकरण नंबर 2 दे देते हैं इसको। ठीक है, उतार लो इसको। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 क्या है आपके पास, 1/x प्लस 1/y बराबर 8/75। और समीकरण 2 क्या आया, x माइनस वाई बराबर 10। तो इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं। तो समीकरण 1 तो क्या आया, देखिए समीकरण 1 आपके पास आया 1/x प्लस 1/y बराबर 8/75। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, लैसा लेंगे, या फिर एक काम करो, समीकरण 2 से जो आया ना x माइनस वाई बराबर 10 है, यहाँ से हम y का या x का मान निकाल लेते हैं और वो समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 जो आपके पास आया वो आया x माइनस वाई बराबर 10। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस वाई। ठीक है, ये x बराबर 10 प्लस वाई हम समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 10 प्लस वाई समीकरण 1 में रखने पर इसको मैं यहाँ 3 नंबर दे देता हूँ। ठीक है, समीकरण 1 में रखो x की जगह 10 प्लस वाई, तो ये 1/10 प्लस वाई प्लस 1/y बराबर 8/75। अब ये देखिए ये दोनों भिन्न आ गए ना, क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है क्या ये समीकरण, नहीं, तो हम सबसे पहले इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाते हैं। तो द्विघात समीकरण के रूप में किस प्रकार से बनाएंगे, हमें इन हर रो का क्या लेना पड़ेगा, लैसा। ठीक है, तो लैसा देखिए, लैसा कितना आएगा, ये इन दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 10 प्लस वाई गुणा वाई, 10 प्लस वाई को किससे गुणा कर देते हैं, वाई से। फिर वाई को 1 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा वाई, 10 प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो 10 प्लस वाई आ जाएगा, और ये 8/75। इसको हल कर लेते हैं, ये 1y और ये 1y कितना हो जाएगा, 2y प्लस 10, इसको गुणा करते हैं, ये 10 प्लस वाई है बाहर कोष्टक में, तो ये y इन दोनों से गुणा हो जाएगा, y को 10 से गुणा करते हैं तो 10y प्लस y को y से गुणा करते हैं तो y स्क्वायर, ये हो जाएगा 8/75। अब वजह गुणा कर देते हैं, ये वाली से 2y प्लस 10 है वो 75 से गुणा हो जाएगा, और 8 को गुणा कर देंगे 10y प्लस वाई स्क्वायर से,
ठीक है, यहाँ कर देते हैं। तो 2y प्लस 10 को गुणा कर देंगे किससे? 75 से। 2y प्लस 10 को हम किससे गुणा कर देंगे? 75 से, बराबर 8 को गुणा कर देंगे 10y प्लस वाई स्क्वायर से। 8 गुणा कर जाएगा 10y प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, अब देखिए 75 को हम गुणा करेंगे 2y से। ठीक है, 75 को 2y से गुणा करते हैं तो यह आएगा आपके पास 150y। फिर 75 को हम 10 से गुणा करते हैं तो यह आएगा 750, बराबर 8 को 10 से गुणा करते हैं तो 80y प्लस 8 को y 8y स्क्वायर। ठीक है, अब हम द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण में क्या होता है? एक पक्ष में या RHS में मान लो, चाहे से LHS में मान लो, एक पक्ष में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? वाई स्क्वायर वाला पद इधर है ना, तो इस सारे पदों को हम इधर ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनका पक्षांतरण इधर RHS में कर देते हैं। ठीक है, तो इधर तो बच जाएगा 0। इधर देखिए क्या है, मैं 8y स्क्वायर को यहाँ लिख देता हूँ प्लस 80y, ये तो था ही इधर। 150y यहाँ प्लस का है, जोड़ में है, यहाँ इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। और 750 यहाँ जोड़ में है, जो पक्षांतरण करेंगे तो इधर है माइनस में हो जाएगा। ये 0 बराबर 8y स्क्वायर। देखो ये 80y, ये 150y। 80y में से 150y हम घटाते हैं तो आपके पास आएगा 70y और माइनस का 700। अब दोनों पक्षों को हम LHS को तो RHS बना देते हैं, RHS को LHS बना देते हैं, क्योंकि बराबर 0 है, वो बराबर 0 किधर होना चाहिए? RHS में। तो दोनों पक्षों को हम पलट देते हैं, LHS को RHS, RHS को LHS। तो हम इन दोनों इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 8y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 750 बराबर, यहाँ चिन्ह चेंज मत कर दिया करो। कहीं आप ये देखो कि पहले ये इधर RHS में लिख रहा था, आप LHS में तो चिन्ह चेंज कर दें। जब पूरे पदों को ही हम इधर ले लेते हैं और इधर वाले को RHS में ले लेते हैं, तब चिन्ह में कोई परिवर्तन है? चिन्ह में परिवर्तन कब होता है? जब जैसे इसको भी इधर रखें और इनको इधर ले आए, तब चिन्ह में चेंज होता है। लेकिन अब इसको तो इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया, तब चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यह आपके पास ये द्विघात समीकरण आ गया। क्या है द्विघात समीकरण? 8y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 700। अब आप ये देख रहे हैं कि इनमें सब में 2 कॉमन आ रहे हैं, सब में 2 का भाग आ रहे हैं ना, तो इनमें सब में से क्या कर लेते हैं? हम 2 का भाग दे देते हैं सभी पदों में। 2 कॉमन है सब में, 2 का भाग सब में जाता है, तो सभी पदों में हम किसका भाग दे देते हैं? 2 का। ठीक है, 2 का भाग दिया तो याद आएगा 4y स्क्वायर माइनस 70 में 2 का भाग देंगे तो 35y। 750 में हम 2 का भाग देंगे तो याद आएगा कितना? देखो 7 में 2 का भाग दिया, 2 3 6, एक हासिल की बची, 15 हो गया। ठीक है, 15 में 7, 2 का भाग 2 से 14, फिर 1 2 पंजे 10, 0 में 2 का भाग देंगे तो ये समीकरण आ गया 4। और ये समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हम हल करके किसका मान निकाल लेते हैं? y का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। वो y का मान हम समीकरण 3 में रखकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए y का मान ज्ञात करते हैं। मैं मिटा देता हूँ, इसको उतारे हो क्या? तो देखिए समीकरण 4 जो आया, ये समीकरण 4, इसको हल करेंगे तो इसको अपने सिद्धाचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से हल कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए इसमें a का मान कितना हो गया? 4, b का मान और c का मान है आपके पास माइनस का 375। तो द्विघाती सूत्र या सिद्धाचार्य सूत्र से हल करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा विविक्त कर। विविक्त कर d, विविक्त कर d का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और d का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है,
बी का मान आपके पास यहाँ से बी का मान -35 है, तो बी का मान यहाँ -35 रख देते हैं। फिर -4 ए का मान आपके पास 4 है, तो यहाँ 4 रख देते हैं। सी का मान आपके पास -375 है, तो माइनस का 375। अब देखिए -35 का वर्ग आपको सूत्र 1225, सीधे सारे सूत्र बताए वो सॉरी सूत्र एकाधिक पूर्वेण से, ठीक है। सूत्र एकाधिक पूर्वेण से क्या होता है कि इकाई के अंक का वर्ग कर देते हैं। ये 3 + 1 3 और 3 से अगली संख्या कौन सी 4, 4 3 12 और ये 25, तो 1225। 35 या फिर आप इस प्रकार से वर्ग कर लिया करो। 35 का वर्ग ज्ञात करना है, -35 का वर्ग ज्ञात करना है, तो -35 को -35 से गुणा कर लेंगे तो आपके पास आएगा 1225, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ 1225, ये माइनस और माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, फिर 16 को 375 से गुणा करेंगे, ये 375 से गुणा करेंगे तो 16 16 पंजे 80, हासिल की 8, फिर 16 संख्या 112, 112 में 8 जोड़ेंगे तो 120, हासिल की 12, 16 3 48, 48 में 12 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 60, तो ये कितना आ जाएगा 6000। 6000 में हम जोड़ देते हैं कितना 1225, तो ये आपके पास आ जाएगा 7225। अब ये जो 7225 जो आया है वो 0 से बड़ा है, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0। जब d का मान 0 से अधिक हो तो मूल कैसे होते हैं, मूलों का अस्तित्व होता है, और मूल वास्तविक व असमान होते हैं। जब भी d का मान 0 से अधिक होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0 अतः मूल वास्तविक व असमान होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है। तो देखिए मूल वास्तविक और असमान है। अब मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण किसके रूप का है, y के रूप का, तो यहाँ y का सूत्र लगाएंगे सीधाचार्य सूत्र से। क्या होता है सूत्र, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से y बराबर क्या होता है -b ± √d/2a, ये द्विघाती सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस b का मान आपके पास कितना है यहाँ -35, तो b की जगह -35 रख देंगे, प्लस माइनस √d, तो d का मान कितना है 7225 बटा 2a, 2 गुणा a का मान कितना है 4। तो देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यह हो जाएगा आपके पास 33 प्लस 7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिए, सात 7225 का वर्गमूल, तो देखिए संख्या है आपके पास 7225 और इसका हमें ज्ञात करना है क्या वर्गमूल। तो वर्गमूल की मैं आपको भाग विधि बता देता हूँ, सबसे आसान विधि है भाग विधि, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको हल करने में। तो भाग विधि के लिए हम क्या करते हैं, इधर से आप 2-2 संख्याओं के जोड़े बना लेते हैं। जब भी वर्गमूल ज्ञात करना है किसी संख्या का तो इधर से आप 2-2 अंकों के क्या बना लो, जोड़े बना लो। पहला जोड़ा कितना है 72। अब आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्ग आपको याद होने चाहिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इस प्रकार से, ठीक है। तो ऐसी संख्या बताइए 1 से लेकर 9 तक की जिसका वर्ग करें तो या तो 72 आ जाए या 72 से छोटा आ जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 72 या 72 से कम। तो हम देख रहे हैं कि 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग 81, तो 81 तो 72 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 8 का वर्ग 64। अब 8 बार आ गया, यहाँ भी 8 लिख देते हैं, इन दोनों को जोड़ दो, 8 8 16 और इसमें से घटा दो, 72 में से हम 64 को घटाएंगे तो आपके पास 8,
अब आगे पूरा जोड़ा उतरेगा, एक संख्या नहीं भाग करते हैं तब एक अंक उतारते हैं, यहाँ पे ये पूरा जोड़ा ही उतरेगा। तो ये 25 को ऐसे कैसे हम यहाँ उतार लेते हैं, कितना हो गया 825, कितना हो गया 825। अब देखिए यहाँ पे इनको जोड़ने से कितना आया 16। यहाँ पे आप एक अंक लिखेंगे, अब वो क्या लिखेंगे कि यहाँ अगर जो अंक लिखते हो उस ये जो संख्या बनेगी, यहाँ जो अंक लिखते हो उस अंक को लिखने से यहाँ जो संख्या बनेगी उसी अंक से उसी संख्या को उसी अंक से गुणा करना होता है। जैसे अगर आप यहाँ 1 लिखते हो तो इसको 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, यहाँ अगर आप 2 लिखते हो तो इस संख्या को 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, यहाँ अगर आप 3 लिखते हो तो यहाँ संख्या बन गई 163, इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, और जो गुणा आएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो अंक यहाँ लिखोगे वही उसी अंक से संख्या को गुणा करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए लगभग ये 5 बार जाएगा, यहाँ कितने हो जाएगा 165, यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ भी 5, यहाँ प्लस का निशान आता है। 165 को 5 से गुणा करो कितना आएगा, तो 5 25 हासिल की 2, 5 की 30, 30 को 2 जोड़ेंगे तो 32 हासिल की 3, 5 एक 5 और 3 शेषफल कितना हो गया, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये जो 5 यहाँ था वो यहाँ भी उतार देंगे, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो भागफल आया वो कितना आया 85। इसका मतलब 7225 का वर्गमूल कितना होगा 85। तो 7225 का जो वर्गमूल है वो यहाँ लिख देता हूँ मैं कितना 85, ये प्लस माइनस के दोनों भी चिन्ह आएंगे यहाँ, बटा 4 दूनी 8। ये किसका मान आ रहा है, किसका मान निकाल रहे हैं हम y का। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ y के मान निकालने के लिए यहाँ 2 चिन्ह आए हैं ना, तो 2 स्थितियाँ लेंगे हम, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण के कितने हल होते हैं, 2 हल होते हैं, तो यहाँ 2 मान निकलेंगे। पहली स्थिति फर्स्ट, पहली स्थिति है आपके पास, उस पहली स्थिति में ये प्लस का चिन्ह ले लेंगे, तो ये y बराबर हो जाएगा 35 प्लस 85 बटा 8। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 को और 85 को जोड़ो तो 5 और 5 10 आंसर की 1, 8 3 11 और 1 आंसर की जोड़ेंगे तो 12, 120 बटा 8। 120 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, y का मान कितना आ गया। ठीक है, अच्छा अब y का मान 15 है तो x का भी याद कर लें साथ में। x का मान समीकरण 3 में था, देखिए समीकरण 3 क्या था, x बराबर 10 प्लस y था। समीकरण 3 जो आपने पिछले दे रखा है वो क्या था, x बराबर 10 प्लस y, 10 प्लस y था ना, तो ये y का मान हम समीकरण 3 में रख दो, y बराबर 15 समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान कितना रहेगा 10 प्लस y के स्थान पर 15, तो x का मान कितना रहेगा 25 घंटे। ठीक है, ये घंटे हैं। ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, ये माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा 35 माइनस 85 बटा 8, y बराबर, अब देखिए 35 में से 85 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 50 बटा 8 घंटे। अच्छा अब देखिए समय कभी आपने माइनस में देखा है कि -2 घंटे, -3 घंटे, ऐसा कभी पढ़ा है क्या। इसका मतलब समय कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब ये मान हमें को नहीं लेना, क्योंकि ये समय है, समय ऋणात्मक नहीं होता तो ये समय हमें नहीं लेना है। ठीक है, चूंकि समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता, अतः y का यह मान संभव नहीं है। ठीक है, तो x का मान तो आ गया 25 घंटे और y का मान आ गया 15 घंटे। तो एक नल को उस होज को भरने में कितना समय लगेगा 25 घंटे, दूसरे को कितना लगेगा 15 घंटे। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन
कंप्लीट।